लोग कहते हैं क़यामत आनी है, मैं कहता हूँ आ गई हुई है। हम जहन्नम में रह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं भाई, हम जहन्नुम में रह रहे हैं। अगर हम महसूस करें इब्लीस, दरजाल और जो भी इस तरह की क्वालिटीज़ जो मिलनी है ना, वो हमें मिल गई हुई। हम किस मुंह से कहते हैं कि वो कलमा नहीं पढ़ते? क्या करते हैं हम? कलमा गो वाली हमारी इंसानियत वाली कोई बात हमें बताएं भी तो सही। ये खाले उतारी जा रही हैं, खाले हमारे जिस्म के ऊपर से मांस खींचे जा रहे हैं। किसी गुड्डे में से कीड़े निकले तो हमें पता लगे आटे के पैसे निकल रहे हैं। ये शोल्डरों में से कीड़े निकलने चाहिए तो हमें पता लगे कि ये हमारे पेट्रोल के पैसे निकल रहे हैं। हम करें भी तो क्या करें ना, जब हमारा ये हमारे पाकिस्तानियों की तमीज़ देखें आप। ये तो इस काबिल है, इनको लितर भी मारे ना तो ये कहेंगे कि लितर मारने वाले ज़्यादा कर लो, हमने कहीं जाना है, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। ये तमीज़ है ना हम लोगों की। ये देखें आप, कहते हैं कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है दुनिया में ही नहीं है। कौन सा पाकिस्तान? कौन सा पाकिस्तान? इससे अच्छे तो वो हिंदू हैं हमसे जो कलमा नहीं पढ़ते। कहाँ गए हैं वो कल? हमारे अंदर कौन सी और हमने बाथरूम के अंदर लिखा होता है मैं पकार के जानते चला। गवर्नमेंट कहती है कि आप सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे हैं। करेंगे, सिविल नाफरमानी शुरू हो गई है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हम नहीं बिल जमा कराएंगे, कहाँ से जमा कराएं यार? दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, कुमा के इनको देते जा रहे हैं यार इतने सालों से। अब आगे ये हमारी गर्दनें उतारने पे लगे हुए हैं यार। हमने इनसे अपने जो हमारी गर्दन उतारने आएगा ना, ये गर्दन उतार रहे हैं हमारी, हम इनकी खाल उतारेंगे। ये सिंपल सी बात है। अभी देखो, अभी ये कहते हैं ना बिल नहीं जमा कराएंगे, जो जिनको 33 बिल आया ना, 2500 जुर्माना है। वो अपनी माँ बेच के भी सोना बेच के जो बिल जमा कराएगा, क्योंकि वो जुल्म हो रहा है। ये तो ज़्यादती है ना सर, ये तो ज़्यादती है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको एक पाकिस्तानी का वीडियो दिखाएंगे जो कुछ ज़्यादा ही सच बोल रहा है और वो बातें पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं पसंद आएंगी। फिलहाल तो आप ये वीडियो देखिए, हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट। आप बताएं कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर और ये तहरीकें चल रही हैं सिविल नाफरमानी की, वो कह रहे हैं हम बिल नहीं जमा कराएंगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे वापदा वाले आ जाए, हम पकड़ के बांध लेंगे। लेकिन बांधना नहीं, वो कह रहे हैं अगर कोई मीटर काटने आता है तो जो बांधना नहीं, उसको बांध के क्या करना है? उसको रोटी खिलानी पड़ेगी शाम को। वो तो चले, वो तो यार उन्होंने कहा है ना। आप ये बताएं, आप अभी बिल जमा करा रहे हैं या आप बाइकआउट की तरफ जाएंगे? भाईजान मेरे साथ अगर कोई यूनिटी के साथ बात करेगा तो मैं भी नहीं जमा करवाऊंगा। मैं कौन हूँ? मैं कोई राजेंद्र सिंह हूँ जो मैं जमा करवाऊंगा? नहीं, ये भाई घर है ना, ये भी कह रहे हैं हम नहीं जमा करवा। भाई हम तो बाइकआउट करते हैं, हमने तो जमा नहीं करवाना। मैंने आपसे पहले बात की है, लास्ट भी यही बात करूंगा कि इनके, मेरे एंड देन आपके, बस इसके अलावा अगर हमारे साथ कोई नहीं मिलेगा तो हम तीन क्या कर लेंगे भाई मुल्क के लिए? खाली बाजे बजाना, हा करना, सलंसर निकाल के 14 कदम उठ देना, ये इस चीज़ को मैं इंसानियत ही नहीं मानता, मैं उसको इंसान ही नहीं कहता। कहते हैं कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है दुनिया में ही नहीं है। कौन सा पाकिस्तान? इससे अच्छे तो वो हिंदू हैं हमसे जो कलमा नहीं पढ़ते। कहाँ गए हैं वो कल? हमारे अंदर कौन सी और हमने बाथरूम के अंदर लिखा होता है मैं पकार के जानते चला। बाथरूमों में बैठते हैं, टूटी उतार लेते हैं। जिस मुल्क में बाथरूम, मस्जिद के जो बाथरूम होते हैं उसको संगली डाल के लोटे को रखने की ज़रूरत पड़ जाए, आप सोचें आप और मैं, हम कहाँ खड़े हैं? इधर कोई पानी पीने के लिए अगर कूलर रखता है तो उसके स्टील के गिलास को लोहे की संगली डाली होती है। हमसे अच्छा तो कुत्ता है, मैं समझता हूँ। वो कम से कम आज़ाद तो है, हम आज़ाद भी नहीं है। एक बच्ची ने बोर्ड पकड़ा हुआ स्कूल में कि मेरी अम्मी ने मेरी बालियाँ बेच के बिल जमा करवाया। एक बच्ची ने बोर्ड पकड़ा हुआ है, मेरी अम्मी ने मेरी सोने की बालियां बेच के बिल जमा करवाया है। आप मुझे बताएं कि इनके कुत्तों के पैरों में भी जो है वो पजेबें डली होती हैं कि वो चलेंगे तो हमें एक यूनिक सी आवाज़ आनी चाहिए। सर जी, अब आप लोगों को होश आई है, फिर आप इनको वोट दे रहे हैं, फिर यहाँ क्या? मैंने तो बताया आपको उनके वोट का जो अंदाज़, और खुदा की कसम अगर मेरे दरवाजे पे कोई आया तो यही होएगा। मैं जो तुहानू क्या, मैं तो जुत्ती खरीद के भी रख ली है। बात एक ठीक है कि वो बंदा बिल अदा कर सकता है जो लोग यानी कि रिश्वत वगैरह लेते हैं। जिसके यहाँ तो बाहर बैठे हैं, या जो 2 नंबर काम कर रहा है, और बंदा आपके जैसा, मेरे जैसा, या ये भाई जो बता रहे हैं, ये भाई बड़ा मुश्किल है। हम अब क्या बेचेंगे? हम तो पंखा भी सोच पिछले महीने तो भाई वो चला दी है ना, अब वो मोटरसाइकिल बच्चे की जिसने बेच के बिल जमा कराया, अब अगले महीने उसने क्या बेचना? अब ये सोच के मुझे बताया बेचेगा, फिर गवर्नमेंट आते और की। हाँ जी, अपना बच्चा ही बेचेगा। जूती पॉलिश कराना से ना उन्होंने सड़कों पे मशीनें लगाई हुई हैं। वो ना एक मशीन में ऐसे पाँव डालते हैं और जूती वो पॉलिश हो जाती है। वो दूसरा पाँव डालते हैं और मशीन ना, जब दूसरा पाँव पॉलिश हो जाता है ना, वो मशीन ना पाँव पकड़ लेती है कि मेरे पैसे दो। आपने ऊपर से कॉइन डालना, देन यू आर फ्री। ओके, पाकिस्तानियों की करतूत अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या करते हैं, एक पाँव एक मशीन से पॉलिश करा लेते हैं, दूसरा पाँव वो अगली मशीन से पॉलिश करा लेते हैं। आप मुझे बताएं कि ये क्या इंसान है? अच्छा, वाह पाकिस्तानी। मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है।
मैंने कभी इस तरह की नीच हरकतें करने की ना कभी कोशिश की ना मैं कभी करूं। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने झंडे गाड़े हुए हैं भाई। ये झंडे नहीं गाड़े हुए, ये लानत के झंडे गड़े हुए हैं हम पे। इन दफ़े अली बाबा सगीर वो बोला तू छोटा चोर है। हमें एयरपोर्ट बाबा से पे भी बड़ा चोर समझते हैं। अली बाबा चोर हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं, 6 पाकिस्तानी थे कि हम लोग जो है सही नहीं है, हर जगह पे ख़राब होने की वजह से है। बात फिर वही आती है, यूनिटी की आती है। भाई ने कहा जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, खुदा की कसम, ये है ना, ये मुक्का ऐसे बनता है, यूं होगा तो मुक्का बनेगा, ये मुक्का नहीं बनता है। लगेगा तो अगला टूट जाएगा, ये अगर किसी को लगेगी तो ये टूट जाएगी। ये टूट जाएगी। इन शॉर्ट ये बात है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये होगी, ये यूनिटी ऐसे होते, ये होने नहीं देते। अभी देखो, अभी ये कहते हैं ना बिल नहीं जमा कराएंगे, जो जिनको 33,000 बिल आया ना, साहब 2500 जुर्माना है। वो अपनी माँ बेच के भी सोना बेचे जो बिल जमा कराएगा, क्योंकि वो जुल्म हो रहा है। ये तो ज्यादती है ना सर, ये तो ज्यादती है। मानू क्यों ले आए हो? नहीं, इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए। जी जाहिर है, इनका लिफाज है प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर को बंदा क्या इज्जत दे जो अगले दिन ही सियासत से खत्म हुआ है, वो पूरी फैमिली पकड़ के इंग्लैंड चला गया। नहीं, उनको तो है ही नहीं। और मैंने ये भी सुना कि उनको कोई अंदरूनी तकलीफ़ें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उनको बैरूनी तकलीफ़ें हों, ताकि उनके जब घुटने में से कीड़े बाहर निकले तो हमें नजर आए कि ये हमारे बिल के पैसे निकल रहे हैं। इस घुटने में से कीड़े निकले तो हमें पता लगे आटे के पैसे निकल रहे हैं। ये शोल्डरों में से कीड़े निकलने चाहिए तो हमें पता लगे कि ये हमारे पेट्रोल के पैसे निकल रहे हैं। हम करें भी तो क्या करें ना, जब हमारा इंटरव्यू सामने जाता है तो वो फौरी चैनल चेंज करके तो ARY पे जो आजकल एहराम जुनून चल रहा है ना, वो देखने लग जाते हैं। अच्छा ये बताएं, आप बिल दे रहे हैं क्योंकि इस दफा सिविल नाफरमानी की तहरीक बिल चल रही है। हमने देना ही देना है। कुछ लोगों ने अपनी बाइक सेल करके बिल जमा करवाया है, कुछ लोगों ने अपनी बच्चियों की बाली सेल करके बिल जमा करवाया है। तो फिर यूनिट अगर वो 50 रुपए भी भरा दें, आप फिर भी कहेंगे हम बिल दे रहे भाईजान, बिल अगर हम जमा ना करवाएं, खाली मेरे या आपके ना करवाने से कुछ नहीं होगा। हैं। सर यूनिटी होनी चाहिए ना, जिस तरह मैं भाई से भी बात कर रहा हूं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बिल्कुल ठीक है। अगर ये हम जितने बंदे खड़े हैं, क्या आपको क्या ख्याल है कि ये अनारकली में सिर्फ इतने ही बंदे मौजूद हैं? हर घर में से अगर एक बंदा भी निकला है ना, एक बंदा, तो ये हमसे बिल नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं कहता हूँ मैं नहीं दूंगा, आप कहते हैं मैं नहीं दूंगा, ये कहता है मैं दे दूंगा। यार कोई बात नहीं, मैं अब क्या करूँ, मैंने पढ़ना होता है रात को। अब ये तालीम जो है, ये अगर पढ़ के रात को इसने बिजली जमा करवानी है बिल की, और ये इसकी तालीम लेके इसने डिग्री लेके रिक्शा ही चलाना है, तो क्या कर रहा है इसने तालीम को पढ़ के? मुझे बताएं सर जी, अगर अभी भी हमें ये यूनिटी वाली जो हम बात कर रहे हैं, अगर अभी भी यूनिटी नहीं आती तो फिर इसका मतलब है कि हम पे आप जो मर्जी करते हैं। नहीं, हम एक्चुअली इंसान है ही नहीं। हम लोग कहते हैं क़यामत आनी है, मैं कहता हूँ आ गई हुई है। हम जहन्नम में रह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं भाई। हम जहन्नुम में रह रहे हैं। अगर हम महसूस करें इब्लीस, दरजाल और जो भी इस तरह की क्वालिटीज़ जो मिलनी है ना, वो हमें मिल गई हुई। हम किस मुंह से कहते हैं कि वो कलमा नहीं पढ़ते? क्या करते हैं हम? कलमा गो वाली हमारी इंसानियत वाली कोई बात हमें बताएं भी तो सही। ये खाले उतारी जा रही हैं, खाले हमारे जिस्म के ऊपर से मांस खींचे जा रहे हैं। सर जी कदों बोलोगे? यही टाइम है ना बोलने का। अगर अब भी आप नहीं भाई हम बोलेंगे, किसके आगे बोले? कोई पूछने नहीं कोई आता, कोई पूछने आता ही नहीं है। सारी बातें छोड़ें, ये हमारे पाकिस्तानियों की तमीज़ देखें आप। ये तो इस काबिल है, इनको लितर भी मारे ना तो ये कहेंगे कि लितर मारने वाले ज़्यादा कर लो, हमने कहीं जाना है, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। ये तमीज़ है ना हम लोगों की। ये देखें आप, मैं अपनी कीमती बात कर रहा हूँ और सबका रोना रो रहा हूँ, लेकिन उनकी आप यही कुछ ले डूबा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है। हम पे डे बाई डे बर्डन डाले जा रहे हैं। बर्डन तो और छोटा लफ्ज़ है, ये बदमाशियाँ कर रहे हैं हमारे साथ। देखें ना, हमारा क्या कसूर है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, तो ये कसूर है। सिंपल सी बात है, कोई तड़ी नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, हमारी इतनी सख्त नहीं है कि हम इतने बिल जमा कराएं। ये सिंपल सी बात है। किसी को समझ आती है ठीक है, वरना कोई आगे हमारे साथ लड़के देख ले, हमारे साथ आगे मुज़ाहमत करके देख ले, हम बिल नहीं जमा करवाएंगे। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सिंपल सी एक अल्फाजों में बात कर रहा हूँ। मेरे जज्बात साइड पे हैं। मैं एक आपके चैनल के तवज्जुह से एक पैगाम पहुँचा रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट को, ठीक है। 75 सालों में यार हमें क्या दिया है इन्होंने, मुझे ये बताएं। डे बाई डे अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे बिल्कुल हैं, करेंगे। सिविल नाफरमानी शुरू हो गई है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हम नहीं बिल जमा कराएंगे। कहाँ से जमा कराएं यार? दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, कुमा के इनको देते जा रहे हैं यार इतने सालों से। अब आगे ये हमारी गर्दनें उतारने पे लगे हुए हैं यार। हमने इनसे अपने जो हमारी गर्दन उतारने आएगा ना, ये गर्दन उतार रहे हैं हमारी, हम इनकी खाल उतारेंगे। ये सिंपल सी बात है, ये मेरा राइट्स है ये बात करना। मैं कोई इनको तड़ी नहीं लगा रहा, कोई बदमाशी नहीं दिखा रहा, मैं अपने राइट्स क्लिक कर रहा हूँ, मैं अपने राइट्स इनसे लूँगा। बिल्कुल ठीक है जी, लेने चाहिए।
दोस्तों वीडियो देखने के बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा बवाल बिजली का जो बिल आता है उसको लेकर किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतने सारे टैक्स लगाए गए हैं बिजली बिल के ऊपर कि वो बिल जो 500 रुपये का था वो आज के समय में आपको 30,000 35,000 रुपये वहाँ पर देने पड़ रहे होंगे। इसी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हो चुके हैं। इसमें जितने लोग थे सब परेशान थे। जैसा कि दुकानदार इसमें जो बात कर रहा था वो बता रहा था कि मेरा बिजली का बिल लगभग 3,000 के आसपास में आ रहा था, लेकिन इस समय मेरा 20 से 25,000 रुपये बिजली का बिल आता है। आप सोचिए इतने ज़्यादा टैक्सेस वहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिसके बाद में जो गरीब लोग हैं वहाँ पर उनका जीना हराम हो चुका है। बहुत सारे लोग अपने गहने, इसके अलावा जो बाइक्स होती हैं, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको बेचने के बाद में वहाँ के बिल पे कर रहे हैं। अगर आप बिल नहीं पे करते हो तो पाकिस्तानी रुपये 2500 रुपये आपको हर महीने जुर्माना लगेगा। सोचिए आपका 10,000 रुपये बिल आया और उसके बाद में आपने उसको 1 महीना पे नहीं किया तो आपको 2500 रुपये इंटरेस्ट देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। इस वजह से लोग कहीं से भी इंतजाम करके जमा कर रहे हैं। अब ये सारा बवाल जो स्टार्ट हुआ है, जिसको पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जन्नत है पीओके से। पीओके के लोग कहते हैं ना कि हमारा दिल है धड़कता है, और दुनिया भर की बातें कहते हैं कि जब उनको दिक्कत होती है तो हमारे पूरे बदन में अंगड़ाहट आ जाती है। इस तरीके की बातें करते रहते हैं लोग। तो पीओके के जो लोग थे उनके घरों के जो बिजली के बिल आए, किसी का 22,000, किसी का 25,000, किसी का 30,000, इस तरीके से जब बिजली के बिल वहाँ पर आ गए तो वो लोग आ गए रोड के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल पे ही नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो। और यही हालात पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई सबके यहाँ पर इतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा तो लोग कहाँ से पे करेंगे, जिसके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, फूड क्राइसिस है, मेडिसिन क्राइसिस है उस देश के अंदर, और वहाँ पर बिजली का बिल अगर इतना महंगा आएगा तो लोग कहाँ से पे करेंगे। किसी की कैपेसिटी नहीं है। ये दुकानदार देखिए काम कर रहा था, इसके पास भी पैसे नहीं कि बिजली का बिल पे कर सके, तो पीओके के लोग कहाँ से करेंगे। ना वहाँ पर रोजगार है, ना वहाँ पर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है जिससे वो पैसा कमा सके। वहाँ के लोग तो किसी तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। अब उसकी भी ज़िंदगी जीने को हराम करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये चीज़ निकाली हुई है। कहते हैं कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, अब उनसे इस तरीके से भाईचारा देके गुंडागर्दी वाला टैक्स वसूल रहे हैं। वहीं बात करें भारत के जो हमारा वाला कश्मीर है, यहाँ पर लोग 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल का चार्जेस देते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं बिल आते हैं। जो लोकल मतलब गांव वाले जो एरिया हैं वहाँ पर बिजली का बिल 2 से 4 रुपये यूनिट रहता है। इसके अलावा जो किसान के ट्यूबवेल होते हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर फ्री है, कुछ स्टेट्स के अंदर 1 से 2 रुपये पर यूनिट रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट हैं भारत के जहाँ पर बिजली का बिल 200 यूनिट तक जीरो आता है, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया। इसके अलावा शायद राजस्थान में भी इस तरीके की कोई स्कीम चल रही है। तो कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बिजली का बिल 200-300 यूनिट तक कुछ आता ही नहीं है। भाई हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पर आता है ठीक है, लेकिन अगर आपका 200 यूनिट यूज हुआ है तो लगभग 1500-1600 रुपये बिल आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर यही 200 यूनिट आपने यूज कर लिए हैं तो आपका बिल जो आएगा वो लगभग 8 से 10,000 रुपये के आसपास आएगा। तो कोई भी पे नहीं कर सकता है। अगर हम भारत का जो बिल आया है उसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 4500 रुपये बनता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही बिल 10,000 में लोगों को मिल रहा है। लोग विद्रोह करेंगे क्योंकि पैसा नहीं होगा, फिर लोग हथियार उठाएंगे और जो उनकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान में गृह युद्ध वाले हालात हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।